हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है और डेफिनेटली क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनके बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। मैं डिवाइनली गाइडेड पर भी जब इस टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि इन टॉपिक्स पर रीडिंग करने का कतई मकसद नहीं है कि आप किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें। इट इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। क्योंकि अगर कोई आपको आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपके को नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, तो डेफिनेटली या तो वो एनवियस है, आपके जैसा होना चाहता है, आप पर रश्क कर रहा है, या फिर वो लिटरली आपसे जेलस है, या वो आपका कॉम्पिटिटर है। बिकॉज आप डेफिनेटली कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको इनसिक्योरिटी हो रही है और वो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, आपके बारे में गलत सोच रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है। बट लेट्स सी के हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। कुछ रीजंस, कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स, कुछ सिंबल, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, जो कुछ भी नज़र आएगा, ताकि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 19। ये पर्सन तो बड़ा दिल लगा के टिका कर जिसको कहना चाहिए डिसीट एंड एक्शन। आई डोंट नो, मैं इससे असेस नहीं कर सकती सेंटर वाले कार्ड से कि ये खातून है या मर्द, लेकिन यहाँ तो एक लड़का ही नज़र आ रहा है जो कि एक योगा पोस्चर में है और मे बी ये अपनी किसी रिकवरी फेज़ में है, यानी कि तबीयत ख़राब थी तो अब हीलिंग में है। एंड जो आपको पर्सन नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, इस पर्सन का ख़ुद भी एक बड़ा धोखे और फरेब वाला फेस है। जो इसका ख़ुद का माइंडसेट है, ख़ास तौर पे लोगों को अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना। इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने गेम कर दिया इसके साथ, आपके साथ आपने इसके साथ हैंड कर दिया, तो टिट फॉर टैट वाली बात हो गई है। ये पर्सन अगर आपको नेगेटिव एनर्जी भेज भी रहा है, बट इट लुक्स लाइक कि जैसे ये अपने माइंड में आपको अगर एक नेगेटिव ईविल पोर्ट्रे कर रहा है, तो ये चाहता है कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिससे ये आपके इमेज को ना ख़राब कर सके। एंड इस ये जितना ज़्यादा अपने ऊपर टाइम लगा रहा है, ये जितना ज़्यादा अपने लिए अपने ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में है, तो एक ही चीज़ जो इसको डिस्टर्ब कर रही है वो आपकी एनर्जी है। यानी विद दिस रेस्ट एंड रिजुविनेट, दिस इज़ समथिंग, इट साउंड्स लाइक कि ये हेल्पलेस है, कि ये अगर ये ना करे, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ अच्छा भी कर सकता है, काफ़ी हेल्पिंग हैंड भी है, सारी चीज़ें अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। अभी पॉज लिया हुआ है इस इंसान ने, लेकिन उसके बरक्स हैविंग सेड दैट एक माइंडसेट है जिसमें ये चाहता है, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, इसका दिल चाह रहा है कि आपके साथ धोखा हो जाए। यानी बहुत ही गुस्से में आना, बहुत ही कोई एब्यूज़िव वर्ड आई कैन सी। जैसे होते हैं ना कुछ टाइटल्स होते हैं, मनहूस है और जहर है, नफ़रत है, यानी इस तरह के वर्ड्स कुछ ऐसे अटर हो रहे हैं कि जैसे ये वर्ड्स इस इंसान के मुंह से निकल रहे होंगे। और ये किसी से भी अगर बात कर रहा होगा आपके मुताल्लिक, तो सुनने वाला भी बहुत हैरान हो रहा होगा कि किस तरह की लैंग्वेज है इसकी। मतलब इस लेवल का इसको जो है ना तक चढ़ी हुई है, इस लेवल का इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, इस लेवल की इसकी हटन तपन हुई हुई है कि ये इस तरह के फेज़ में है। और मजबी इस इंसान के बहुत गहरे डार्क सर्कल्स हो गए हों, और नेल आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, कुछ ना कुछ, कोई छोटी उंगली का मर्द हजरात को नेल बढ़ाने का बड़ा शौक़ होता है, वो हो सकता है, बिकॉज नेल्स बहुत बड़े हुए हैं। और नेल पेंट का बहुत शौक़ होगा, ख़ातून है अगर तो डेफिनेटली ख़ातून को, ख़वातीन को ही शौक़ होगा। एंड एट द सेम टाइम ये यहाँ पर भी एक चीज़ नज़र आ रही है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन, कोई
पाल्मोनरी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़, बिकॉज जहाँ पर भी जो चीज़ ठीक हो रही है उसके चेस्ट पर, उसके लंग्स की तरफ बहुत स्पेशल रेज आ रही हैं, तो ये भी कोई मामला हो सकता है। बट कौन है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, कौन आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, इस तरह की कुछ इंडिकेशंस, कुछ साइंस नज़र आए हैं। रीसेंट पास्ट में आपको किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, रीसेंट पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा फरेब में रखा, बहुत धोखे में रखा। सामने वाला शायद ये सोच रहा था कि वो सिर्फ आपको सुना सकता है, और जब आपने पलट कर उसको ठीक ठाक तरीके की सुनाई है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे अब बात करना पंगा है, और उसको अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आर्ग्यूमेंट लूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इंसान एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इधर उधर मुंह मार रहा है ताकि सबके सामने आपको एक ईविल पोर्ट्रे कर सके, दैट यू आर बैड, और जो मैंने वर्ड्स कहे वो डेफिनेटली ये कोट कर रहा होगा वहाँ पर। और इसके एक्शन में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप तो इससे फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हुए भी आपकी जान छोड़ना नहीं चाहता। होते हैं ना लोग, उनको उनको चैन भी नहीं आता, ना निगले चैन ना उगले चैन वाली बात होती है। ठीक है, लेट्स सी के हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, प्लीज़ टेल मी मोर साइंस। इनसिक्योर है तभी तो ये हरकतें कर रहा है, दिल बिल्कुल ब्लॉक करा हुआ है, चाहे कितना भी अच्छा अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश कर ले, प्रिटेंड नहीं कर सकता, बिकॉज है डेफिनेटली इम्पेशंस और एक्शन का कार्ड बहुत रेलेवेंट है। इस पर्सन को खातून है, हो सकता है कोई गायनी इश्यूज़ हों, बिकॉज इनकी टमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और धजा बनी हुई है आजकल, आजकल बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई हुई है। एंड ये बहुत सारी जगहों पर ना आपकी माज़रत के साथ ये इंसान आपको खूबसूरत नहीं समझता, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अगली समझता है अपीरियंस वाइज। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी को बहुत टारगेट कर रहा होगा कि कितना अपना कितना ख्याल नहीं रखने वाले, और क्या क्या उसकी आदतें हैं, उसकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ क्या मसले हैं, यानी जो चीज़ें आपने सीक्रेसी में और ट्रस्ट करके इसको बताई हैं, आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ लिटरली वो चीज़ें सबके सामने ये ओपनली बता रहे हैं। ये इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, बेसब्रा बेसब्रा इस पॉइंट में, जैसे मैंने वहाँ वाली बात कही कि आप इससे फ़रार चाह रहे हैं, लेकिन ये बस इसको हर चीज़ चाहिए है, हर चीज़ चाहिए है, ख़ास तौर पे जो आपके पास है। देर इज़ समवन, कोई लेडी, कोई ओल्ड लेडी जो शायद ड्रग एडिक्ट है, कोई ख़ास किस्म की दवा लेते हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इस अगर ये उनसे कुछ डिस्कस करना चाहे तो इसको समझ नहीं आता होगा कि क्या बात करे, क्या बोले, क्योंकि अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी धुन में है ये इंसान, और पीछे वो खातून लड़की है, बेटी है, माँ है, बहन है, जो भी है, एक डिपेंडेबल सोर्स है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये इनके सामने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजल पोर्ट्रे करते हैं, जैसे इनसे ज़्यादा कोई फरिश्ता सिफत कोई इंसान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गिल्ट है इसको। बार बार इस बात के बारे में, देखिए गिल्ट का वर्ड लिखा हुआ भी आया है, इसको बार बार इस बात का एहसास होता है कि इसने गलत किया, क्योंकि जिन लोगों को सिर्फ सुनाने की आदत होती है, जब उनके सामने कोई खड़ा हो जाता है ना उनको भी दो चोट की सुनाने के लिए, तो फिर उनको एहसास होता है कि इसने तो मुझे आईना दिखा दिया, और फिर पता चलता है कि खाली आपके अंदर अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उसी ज़बान के साथ, उसी करारे ज़बान के साथ जो ना किसी के साथ किसी का दिल चीर सकें। तो ये गिल्ट इनको डेफिनेटली हो रहा है, बिकॉज वैसे भी सपोर्ट सिस्टम थोड़ा ज़ीरो लग रहा है, अकेले तनहा सारा काम करना, और इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बिकॉज आप शायद मद्दे मुकाबिल आ गए हैं, और इसी वजह से इंसान नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स आपकी तरफ भेज रहा है, बिकॉज ये इंसान इसको विन विन सिचुएशन की आदत है, इसको हर लिहाज से जीतना होता है, इसको हर लिहाज से अपना अपर हैंड रखना होता है, इसको नहीं पसंद कि कोई जो है इसको सप्रेस करे, उसको बोले कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। होती है कुछ लोगों की बचपन से ट्रेनिंग हुई भी होती है, कुत्ता जहन होता है उनका, तो वो कुत्ते जहन की मेंटालिटी में, मतलब जबकि डॉग जो है वो बहुत ही लॉयल एक जानवर है, लेकिन जब वो भौंकने पर आता है तो आपको पता ही है कि फिर उसको पत्थर मारे जाते हैं कि वो चुप हो जाए, या तो वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भौंकना नहीं छोड़ता। गेटिंग माई पॉइंट? तो देखते हैं कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। इट्स अ वेरी मुझे इसमें कोई वो नहीं नज़र आ रही, एक हेट वाली एनर्जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर और बहुत ही ज़्यादा परेशान। आपने किसी को
बेसब्रा कर दिया है, आपकी एनर्जी ने किसी को बेचैन कर दिया है, क्योंकि आप तो बहुत आसानी से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अगला आपके सब्र पे, अगला अपनी आपकी पेशेंस पे, आपकी खामोशी पढ़ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया है, तो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। और फिर लोग जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जो जैसा हम सोच रहे हैं ना, अगला भी वैसा ही सोच रहा होता है, चाहे आपका बिहेवियर उनके टूवर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट क्यों ना हो, बल्कि हर सिचुएशन के टूवर्ड्स डिफरेंट क्यों ना हो। लेट्स सी के लेट्स सी who is sending you negative vibes, who is sending you negative vibes. 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 9 of swords. इतना परेशान आदमी, जहनी तौर पर मसला, एक साइकोटिक आप समझ लीजिए, साइकोलॉजिकल इश्यूज एक्सट्रीम लेवल के हैं इस इंसान को, और चारों तरफ से फंसा हुआ। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बचपन से ही शायद इसका एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। इसको परेशानी में लोगों को टारगेट करना बहुत सबसे इजी चीज़ लगती है। दिस पर्सन इज सीरियसली रियलाइजिंग, इसको एक ऐसे ट्रैप में हाथ पांव इसके बंद गए। अव्वल तो इसके मुंह पे ताला लगना चाहिए था, लेकिन ये अभी है, और इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैंने चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि पहले पॉज लेना, फिर रिफ्लेक्ट करना, और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना। समबडी फ्रॉम द फैमिली विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कुड बी 3 बहनें, 4 बहनें, 3 कज़न्स, 3 कोलीग्स, और खालाएँ, चचियाँ, मामियाँ, फुपियाँ, कोई ऐसी रिश्तेदार हो सकते हैं। बट कोई एक ऐसा इंसान, 4 कार्ड्स में लेडीज़ हैं और एक ही कार्ड में ये भी शायद लड़की ही होगी, उल्टी लटकी हुई है, बिकॉज इसका पजामा बिल्कुल एक है। तो पहले तो जब सूरत हाल को ख़राब किया गया, ऐसा बना दिया कि कोई मोमेंट ना मिले, कोई ऐसा बना दिया कि कोई सिचुएशन ना हो, और मजबी इसको बहुत क्लीनिंग का या ओसीडी का इशू होगा, सफाइयाँ वफाइयाँ करने का बहुत शौक़ होगा, और अब इसको कभी कभार अपने काम में, अपनी धुन में इस बात इसका एहसास होता है कि जो है इसके हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए हैं, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और इसके समेत बाकी सारे दूसरे, आपके साथ साथ दूसरे और लोगों ने भी आप इसको बढ़ावा नहीं दिया होगा, खामोशी इख्तियार कर ली होगी, तो इसको और ज़्यादा इरिटेशन हो रही होगी कि कुछ है क्यों नहीं तुम्हारे पास बोलने के लिए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहो, क्योंकि आप वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। एंड देन द सिचुएशन इज़ गिविंग हिम और हर अ बिग पॉज, और इस पॉज में ये इंसान बहुत सीरियसली इस बात को रियलाइज़ कर रहा है कि इस दफ़ा गलती हो गई है, इस दफ़ा गड़बड़ हो गई, ये ट्रैप में आ गया है, ट्रैप में यहाँ पे भी है, ट्रैप में यहाँ पे भी है। एंड देन दिस पर्सन स्टार्टेड सोल सर्चिंग, इस इंसान ने डीप सोचना शुरू किया है, अपनी अकल को लड़ाना शुरू किया है, अकल लड़ाकर थोड़ा सोचना शुरू किया है कि क्या चीज़ गलत हुई है, क्या चीज़ सही हुई है, और इसको अंदाज़ा हो रहा है कि जो फ़ाइट की है, जो आर्ग्यूमेंट आया है, किसी को हर्ट करा है, कोई ऐसी बात कह दी जो वाकई हकीकतन नहीं कहनी चाहिए थी, अपनी ही स्टेटमेंट को बार बार रिकॉल करना, जिसमें इस इंसान को शिद्दत से एहसास हो, लेकिन वही वाली बात कि अपनी गलती नहीं मानना है, और अपनी गलती नहीं माननी तो फिर जो है वो नेगेटिव एनर्जी डेवलप होगी। जब तक उस चीज़ को कहीं लिख कर फाड़ ना दें, किसी से डिस्कस करके बोल ना दें, अपना दिल का बोझ हल्का ना कर दें। हो सकता है किसी एक आध से इन्होंने डिस्कस भी किया हो, तो वहाँ पर उन्होंने कहा हो कि आपकी तरफ का पॉइंट जब उसने कोट किया हो तो उन्होंने कहा हो कि इसने गलत तो नहीं कहा, तो उस सेंस में, उस सिचुएशन में इसको और ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही होगी आपके टूवर्ड्स। ठीक है, लेट्स सी के क्यों इस पर्सन का माइंडसेट नेगेटिव हुआ हुआ है, क्यों ये आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, ये जो भी पर्सन है ये क्यों आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, व्हाई दिस पर्सन इज सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी। 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Death, Scorpio, and 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Well, it is about some relationship, कोई रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ, और बहुत मतलब आपने बार बार किसी चीज़ को टॉलरेट करते 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 आपने इस नाजुक सी रस्सी को बिल्कुल एंड कर दिया कि बस अब ख़त्म करो। अब बहुत कच्चा सा धागा है, अगर तो ये इसने इस पर भी हाथ मार दिया, यानी अगर आपने शायद इस दफ़ा तमहीद बांध दी होगी, हद तय कर दी होगी कि बस। एंड विद दिस 4 of Cups, दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी बिग फियर, क्योंकि अब की दफ़ा जो कुछ भी हुआ है
विद दिस 4 ऑफ कप्स यू कैन सी इसका चेहरा कितना खौफजदा हुआ हुआ है। एंड ये अपने एंड पर इसलिए भी नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है कि अब इसको ये किसी की सपोर्ट ढूंढेगा, क्योंकि अब अगर ये आपके पास आया तो मे बी आप इसी में से कुछ उठाकर इसके सर पे दे मारेंगे, बिकॉज आप इस लेवल का जो है ना वो गुस्से में हैं और इसको अच्छी तरीके से पता है कि अब आप किसी भी सूरत में नहीं मानने वाले। तो ये और ज़्यादा आपको या तो ट्रिगरिंग एक्टिविटीज़ करेगा, आपको चिढ़ाने की, कोई किसी के थ्रू ही आपसे बात करने की कोशिश करेगा। एंड कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ तो है जिसको जो कि बिल्कुल एंड हो रही है, और अगर वो नए सिरे से शुरू भी हुई तो उसमें इसी इंसान को एफ़र्ट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है इसके लिए, बिकॉज़ जिन लोगों को आदत नहीं होती चीज़ों को सही करने की, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाए कॉन्फ्लिक्ट ही करते हैं, ठीक है। तो हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।